एक मर्तबा हज़रत सैयदना अत्ता बिन अबू रबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो बात बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। उम्मुल मोमिनीन की आंखों से आंसू छलक पड़े, अब रो पड़ी और फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी बात ही नहीं जो पसंदीदा ना हो। फिर फरमाती हैं, एक रात मेरे पास आप तशरीफ़ फरमा थे और फरमाने लगे, यानी मेरे उस दिन अमीर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके पास ही आराम करने की, सोने की थी। तो आराम के दौरान फिर फरमाने लगे, ए अबू बकर की बेटी, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ की, मुझे आपका कुर्ब प्यारा है, आप मेरे करीब रहें मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी पसंद आपकी ख्वाहिश पर कुर्बान। मैंने इजाज़त दे दी। आप उठे और मशकीज़ा जिसमें पानी होता है उसमें से थोड़े से पानी से वज़ू फरमाया और आप नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। फिर आपकी मुबारक आँखों से आंसू बहने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, यहाँ तक कि सीनाए अक़दस तक वो आंसू पहुँच गए रोते रोते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, सजदा फरमाया और उसमें भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, यहाँ तक कि सज्जे से सर उठाने के बाद भी आपके आंसू ना रुके। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हो गए और उन्होंने नमाज के लिए पुकारा। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ आपको रुला रही है? आप जो इतना रोए हैं इबादत में, नमाज में, सज्दे में, रुकू में, इतना रोए हैं आप, किस चीज़ ने आपको इतना रुलाया है? हालांकि आपके सबब अल्लाह ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाह बख्श दिए, आपका मकाम तो इतना बड़ा है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, और ऐसा क्यों ना करूं कि मुझ पर अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाई है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रिवायत में जहाँ रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ताल्लुक़ और एक घरेलू मामला कि आप आपके पास हैं, आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, इसमें आप इबादत की तरफ, नमाज की तरफ आपको जाना है, तो आप पहले उम्मुल मोमिनीन से फरमाते कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने रब की इबादत कर लूँ। कितना खूबसूरत अंदाज़ है। एक घर की ज़िंदगी का, एक घरेलू ज़िंदगी का, एक अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए कितना खूबसूरत पैगाम है। और कुर्बान जाऊँ उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या कमाल का जवाब कि मुझे ये बात पसंद है कि आप मेरे करीब रहें, यानी मुझे आपका कुर्ब पसंद है, लेकिन आपकी पसंद पर मैं अपनी पसंद कुर्बान करूं, इसका आपने बयान किया कि आपको जो आपको पसंद है इस पर मेरी पसंद कुर्बान। ये खूबसूरत ताल्लुक़, अल्लाह करे कि इनका फैज़ान हमें भी नसीब हो जाए और हम भी घरों में इसी तरह प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू का, बातचीत का अंदाज़ रखना है उसको रखें, एक दूसरे की हक़ को, एक दूसरे की ख्वाहिशों को, एक दूसरे की पसंद को समझने में
हम कामयाब हो जाएं, यकीन माने घर अमन का गहवारा बन जाएगा। अगर हम इस अंदाज को भी इख्तियार करें तो यहाँ तो इबादत का मामला है, यहाँ तो ऐसे ही बैठे बैठे लड़ रहे, यानी रोज़ाना जब तक लड़ाई ना हो खाना भी नहीं पकता। यानी 3 टाइम का खाना ज़रूरी तो कम से कम 1 का टाइम का झगड़ा भी ज़रूरी है, वरना हजम कहाँ से होगा ना। आज वही कुछ नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है। तो लेकिन अगर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू अच्छी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, एहतराम हो, अदब हो, इज़्ज़त हो, शोहर बीवी की इज़्ज़त करे और बीवी शोहर का एहतराम करे, और अगर ये दोनों समझ लें कि मैं इसके ज़रिए और वो समझ लें कि मैं इसके ज़रिए जन्नत पाने में कामयाब हो सकता हूँ, शोहर का ये जहन बन जाए कि ये बीवी मेरे लिए जन्नत जाने का ज़रिया बन सकती है, मैं इसका हक़ अदा कर कर इसका दिल खुश करके मैं जन्नत पा तो सकता हूँ। और बीवी इस बात का यकीन कर ले, हदीसें उसके सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह, अगर मैं जो बयान कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये किया तो मैं इंशाअल्लाह जन्नती हो जाऊँगी अल्लाह के रहमत से। यानी दोनों एक दूसरे के लिए जन्नत पाने का ज़रिया भी बन सकते हैं और दोनों एक दूसरे के ज़रिए जहन्नम में जाने का ज़रिया भी बन सकते हैं। अब मियाँ बीवी दोनों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि आपने एक दूसरे के लिए क्या करना है। एक दूसरे के ज़रिए जन्नत हासिल करनी है, एक दूसरे के लड़ कर हक खाकर मारा मारी करके लड़ाई झगड़े करके ग़ीबत चुगलियाँ करके तोहमतें करके सता कर डरा कर धमका कर किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। खैर मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये हदीस में जो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, मुझे तो ये हदीस पढ़ कर मुझे बड़ा खूबसूरत अंदाज पता चला। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने रब की इबादत कर लूँ। क्या कमाल की गुफ्तगू है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक तो दे, उम्मत की रहनुमाई है, उम्मत की तालीम है, उम्मत की तरबियत है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने रब की इबादत कर लूँ। कमाल है, कौन रोकेगा यार, कौन। और कितना खूबसूरत जवाब दिया उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। मगर जो बात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा वो सवाल है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, जो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। एक तो नमाज की कैफियत, रोना, आंसू बहाना, गिरिया करना, अल्लाह पाक के हुजूर सजदे में रुकू में रोते रहना, और कितना रोना के आंसू मुबारक सीने अक़दस तक पहुँच जाएँ। कितना रोना, कितना रोया गया। मगर वो सवाल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने किया उम्मुल मोमिनीन ने, कि किस चीज़ ने आपको इतना रुलाया। आपका मकाम और मर्तबा तो ऐसा है कि अल्लाह ने आपके सबब आपके अगलों पिछलों के गुनाह बख्श दिए, आपको कौन सी शय इतना रुला रही है। क्या कमाल का जवाब और क्या उम्मत की रहनुमाई की है इस जवाब में। आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। क्या शुक्रगुजारी का दर्स दिया है और क्या शुक्रगुजारी का तरीका इरशाद फरमाया है कि तुम अपने रब का शुक्र कैसे अदा करोगे। आपने नमाज पढ़कर, आपने रोकर, क्या आप कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जिसका मैंने अभी बयान किया कि मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूँगा। मुझ पर अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयत नाजिल की है, एक आप उस पर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और शुक्र अदा करने का तरीका क्या था, रोकर, नमाज पढ़कर, इबादत कर कर, गिरिया कर कर। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था ना, आजकल हम फ़लस्तीन की बात भी करते हैं, अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम फरमान की गैब से मदद करे। सैयद उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़लस्तीन आज़ाद हुआ, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ ना, मस्जिद अक़सा। तो उस वक्त जो लश्कर के सिपे सालार थे वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीनुल उम्मत कहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब सैयद उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ातेह बनकर तशरीफ़ लाते हैं तो मैंने किताब में पढ़ा है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ चले गए और अल्लाह पाक के हुज़ूर रो रहे हैं, शुक्रगुजारी में रो रहे हैं।
वो जी कहते हुए रो रहे कि अगर हमसे कल क़यामत के दिन पूछा कि महबूब करीम के बाद तुमने ऐसा क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे इतना बड़ा काम होने के बाद। तो ये जो शुक्रगुजारी का जो अंदाज है ना, एक तो ये हमें हमारे बुजुर्गों की किताबों से, इनकी सीरत से बिल्कुल पता चलता है कि वो रो कर, कुरान पढ़ कर, इबादत कर कर अल्लाह के हुजूर कहते कि शुक्र के आंसू बहाकर कि या अल्लाह ये आंसू तेरी बारगाह में मैं शुक्र के हाजिर कर रहा हूँ, कबूल कर ले। हमारे यहाँ तो मतलब कि शुक्र तो क्या, हमारे तो खुशी का एक अंदाज, शुक्र का तो लफ्ज़ हमारे कहाँ इस्तेमाल होता है। तो शुक्राने के तौर पर, शुक्राने के तौर पर हम कहते तो हैं, लेकिन हमारा शुक्र का ये पहलू है या नहीं है ये देख लें आप, कि शुक्र के वक्त बंदा अपने रब को याद करता है, रोता है शुक्र के लिए, और फिर शुक्र गुजारी इख्तियार करता है। जब अल्लाह ने जब नेमत दी ना, बंदा अपनी नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करे। मैं इंशाअल्लाह इस मौजू को मज़ीद आपके सामने खोलूँगा, मगर एक और रिवायत की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। मरवी है कि बनी इसराइल के एक नबी किसी छोटे से पत्थर से गुजरे, पत्थर के पास से गुजरे जिससे बहुत ज्यादा पानी बह रहा था, पत्थर से पानी बह रहा था। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह पाक ने उस पत्थर को बोलने की ताकत अता की। वो पत्थर बोला, जब से मैंने अल्लाह पाक का फरमान वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सुना है, जिस आग के ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तो मैंने जब से अल्लाह का यह फरमान सुना है कि पत्थर भी आग का ईंधन बनेंगे, आग में पत्थरों को भी डाला जाएगा, तो मैंने जब से यह अल्लाह का फरमान सुना, उस वक्त से खौफ खुदा के सबब मेरे आंसू जारी हैं, मैं रो रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, मौला इससे जहन्नम से नजात अता फरमा। अल्लाह पाक ने उसे नजात अता फरमा दी। कुछ अरसे के बाद जब वो दोबारा उस पत्थर को देखा तो अब भी वो रो रहा है। तो अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब क्यों रोते हो? तो तुम्हें जहन्नम से तो आज़ादी मिल गई, मैंने दुआ की और अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया, अब क्यों रो रहे हो? अब उस पत्थर का जवाब सुनिए। वो पत्थर कहता है, उस वक्त का रोना खौफ की वजह से था और ये रोना शुक्र और खुशी की वजह से, खुशी में रो रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे मज़ीद उसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव भी हैं, मदनी चैनल पर भी आशिकाने रसूल हैं। पिछले कुछ अरसे से ये बात मुझे काफ़ी उसका एहसास दिला रही है कि जब मैं जा रहा हूँ दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है, और चूँकि आप बिजनेस कम्युनिटी से मुतालिक हैं, ख़ास कर बिजनेस कम्युनिटी से जब मेरा वास्ता पड़ता है, मेरे प्यारे समझ, मैं माफ़ी पहले से पेशगी माजरत ले लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ पहले से, नाराज़ मत होना। ऐसा लगता है कि हमारे ताजिर लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में शुक्र का पहलू कम होता चला जा रहा है। बाप रे बाप, समझ नहीं आती क्या हो गया इनके। हालांकि अल्लाह पाक ने इनको इतना नवाजा है, घर भरे हुए हैं, दुकानें, अच्छा किचन का भी खाली जायज़ा ले लेते, नहीं रोना धोना ही है, जाते ना रोना धोना ही है। अरे भाई क्या बताएं, अब बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात है। ये बुरे हालात का रोना शायद ही अब कोई है, इल्ला माशाल्लाह, मैं नहीं कहता कि कोई, हर कोई एक ही जैसा है, या तो फिर मुझे ऐसे मिल रहे हैं, यानी कम ही ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कहें कि भाई अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र मिले, मगर आटे में नमक के बराबर भी कहूँ तो शायद नमक ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम मिले हैं, बाकी बहुत बुरा हाल है। अच्छा जैसे बैठे हुए हैं तो आपस में, जैसे हम भी बैठे हुए हैं तो कारोबारी लोग ही बातें कर रहे हैं, तो उनकी जब बातें सुनते तो भी यही रोना धोना। अच्छा अब मैं उनसे पूछूं, मिसाल के तौर पर एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं 10-20 कारोबारी लोग, और रोना है कि बंद ही नहीं हो रहा, यार पहले यूं था अब यूं था, अब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो धंधे नहीं है यार, वो नहीं है, वो कारोबार नहीं रहा, वो नहीं है यार, वो कहाँ मार्केट ख़त्म, ये ख़त्म वो ख़त्म, अरे बाप रे बाप, रोना। रुमाल के रुमाल, दर्जन 2 दर्जन रुमाल दे दो इनको आंसू पहुँचने के लिए। अब उन्हीं को पकड़ के पूछो, भाईजान आपके किचन में चले, इनको, इनका हाथ पकड़कर मैं किचन में ले जाता हूं इनके, एक तो किचन रूम बराबर, एक किचन भी इनका, एक
नॉर्मल बेडरूम से छोटा नहीं। फिर उस किचन के अंदर मैं इनको बोलूं फ्रिज खोलो, 4 किस्म के मक्खन, राइट, दूध 2-4 लीटर निकल आएगा, डब्बे अलग, गाय भैंस का अलग, आटा तो आटा आटे के शेप में, आटा रोटी के शेप में, आटा पराठे के शेप में, आटा डबल रोटी के शेप में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक का दिन का नहीं, महीने 2 महीने का, क्योंकि अभी तो फ्रिज खोला है ना, अंदर में वो जो स्टोर था वो तो अभी मैंने देखा ही नहीं है, जो एक पार्ट ऑफ किचन है। इसके साथ 10 और आइटम है। ऊपर देखो तो जनाब वो चिकन है, तो फिश है, तो बीफ है, तो मटन है, सब पड़ा है। ये फ्रिज है। आप जो मैं कहता जा रहा हूं अब सोते चले जाइए, और कहाँ का ये है इस पर गुमान करते चले जाइए। चीनी 2 महीने की, आटा 3 महीने का, चावल 4 महीने का, क्योंकि ऊपर 2 बोरियां अलग रखी हुई हैं, डब्बा अलग रखा हुआ है, और रास्ते में अलग आ रहा है। ठीक है, अगर सीजन है तो आम की पेटियां 4 रखी हुई हैं, 2 दस्तरखान पर खोल दी हैं। ठीक है, ये अल्लाह पाक ज़वाल निमत से बचाए। अच्छा चलें, फ्रिज देख लिया, अब किचन की कैबिनेट देख लें, क्रॉकरी देख लें, बाप रे बाप, गिनती से बाहर। अच्छा चलते अब आपकी वार्डरोब अलमारी की तरफ। कपड़े इतने कि आपको भी याद नहीं है, इतने सूट तो अलमारी में पड़े हुए हैं, धोबी को गए पता नहीं वापस आए भी कि नहीं आए, इतने सूट पड़े हुए हैं। घर की लेडीज समझ नहीं पड़ती, पैसे कम पर्स ज्यादा, ज्वेलरी ज्यादा, ना शुक्र उनकी भी खत्म नहीं हो रही है। क्या करें, पहले तो बहुत अच्छी आमदनी थी भाई की, अब तो पता नहीं क्या हो गया, उसका रोना धोना बंद नहीं हो रहा। हर शादी में नया जोड़ा सिलवा रही है, हर शादी में नया सेट ले रही है, हर शादी में नए सैंडल ले रही है, पता नहीं किसको ठोकना है उसको। हर शादी में, नहीं पिछले उसके बेटे के में तो पहना था, अब कैसे नहीं, कैसे पहन के जाऊंगी। नया पर्स चाहिए उसको भाई, हर चीज नहीं चाहिए, ले रहे हैं। हालत अच्छे नहीं है, कारोबार की हालत बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है। गाह खत्म हो गए, मर गए, खत्म हो गए, मार्केट में सन्नाटा हो गया, शटर वटर गिरने वाला है। अपने कपड़े नए, नाई के पास बैठे हो तो 5,000 से नीचे में उसका सौदा ही नहीं हो रहा। ये सब चीजें हो रही हैं। वार्डरोब, अच्छा फिर जूते की अलमारी खोलो भैया, जूते का डब्बा खोलो तो बस 10 किस्म के जूते निकल आए, 50 किस्म के तो मोजे निकल आए, सॉक्स निकल आए। खुशबू का देखो तो वो भी कुछ कम नहीं है। अच्छा ये आ ही रहा रेगुलर, ऐसा नहीं वो दिनों में आया था, ये अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट कम नहीं हो रही, डेबिट कार्ड क्रेडिट होता चला जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा, फिर भी ट्रेवलिंग कम नहीं हो रही है। होटल का बिल निकालो तो होटल के भी 20-25 हज़ार से कम का बिल नहीं बन पा रहा। हर थोड़े दिनों के बाद टेक अवे घर पर है। ये हो रहा है, नहीं हो रहा? हालात अच्छे नहीं है, कारोबार के हालात अच्छे नहीं है। वो भैया तो ये कहाँ से खा रहे हो, कहाँ से पी रहे हो? बच्चा हुआ है ना, वो जो बच्चा हुआ सेविंग को ला रहे हैं। ठीक है भैया, सेविंग ला रहे हो तो ये इतने प्लॉट लेकर रखे, ये प्रॉपर्टियां लेकर रखी, ये जो लेकर रखे, ये सब क्या? यानी गरीबों की बात नहीं कर रहा अभी मैं, नॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल एक एवरेज बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूं। उसको, अरे अल्लाह के बंदो कुछ शुक्र अदा कर लो। अल्लाह का शुक्र है चल रही है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है दुकान चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कारोबार हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है घर का खर्चा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं किया है। अल्लाह पाक का करम है, कपड़ा बिक रहा है, सामान बिक रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, अल्लाह पाक का करम है। को करम को शुक्र की बात कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जहां देखो ना शुक्रिया, अल्लाह ने इतना घर दे दिया, कोई शुक्रगुजारी नहीं। उसका घर देकर अपना घर छोटा लगता है, उसकी कार देकर अपनी कार बेकार लग रही है, उसके कपड़े देकर अपने कपड़े बेकार लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत पुरसुकून जिंदगी गुजारने का फार्मूला दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पुरसुकून जिंदगी गुजरती है, शुक्र गुजारी वाली जिंदगी गुजरती है कि जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल करते हैं कि अपने दुनियावी मामले में नीचे वाले को देखो और दीनी मामले में ऊपर वाले को देखो। थक गए यार, ऊपर देख देख कर थक गए,
सर गर्दन में दर्द हो गया ऊपर देख देख कर। कितना ऊपर जाइए भैया, कितना ऊपर जाएं, थक गए। उसके ऊपर जाते तो उसके ऊपर कोई और बैठा हुआ है, उसके तक उस पर कोई और बैठा हुआ है। एक कार तो 4 कार वाला और मिल गया, 4 कार तो 6 कार वाला और मिल गया। और हमारी इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों की जो तरबियत हो रही है, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती के साथ ये हो रही है कि अमीरों के साथ बैठो, पैसे वालों के साथ बैठो, दौलतमंदों के साथ बैठो, ताकि तुम दौलतमंद बनोगे, ताकि तुम अमीर बनोगे। अरे तुम गुर्बत से नफरत दिलाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मसाकीन में तलाश करो, मुझे मसाकीन में तलाश करो। मगर वो बिल्कुल थॉट तब्दील हो चुकी है, और इसकी वजह से जो नाशुक्री बढ़ रही है ना, नाशुक्री बढ़, यानी तुम, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। अब देखो वो पत्थर रो रहा है यार शुक्र गुजारी में, शुक्र गुजारी में पत्थर रो रहा है। क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? क्या हमारे साथ 2 या 4 दिन के अंदर वो काम नहीं हो जाता जो शायद महीने 2 महीने में ना हुआ होता? अल्लाह दे देता है, डील हो जाती है, सौदा हो जाता है, काम हो जाता है। 4 दिन में अल्लाह पाक 4 महीने का भी नफा दे देता है। कईयों के साथ होता है 5वें दिन वही रोएगा, सन्नाटा है, कुछ है नहीं, काम काज नहीं। अरे खुदा के बंदे 5 दिनों में अल्लाह पाक ने तो 5 महीने का दे दिया, वो तो 5वें दिन फिर यही कह रहा है कि अल्लाह नहीं, देखो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, नुकसान सब गिनती करवा दे, नफा कोई गिनती नहीं कराता। क्या ये कोई जिंदगी है यार? या सोचे तो सही। मैं नहीं कहता कि आप लोगों को बताते फिरो कि मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं। एक वो पुराना वाकया अमीर सुन्नत सुनाया करते थे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने किसी शख्स को देखा सर पर पट्टी बांध के जा रहा था। तो आपने फरमाया किस चीज़ की पट्टी बांधे? सर में दर्द हो रहा है। आपने फरमाया अल्लाह ने तेरे एक सर में दर्द दिया तो तूने उसकी ऐलान करना शुरू कर दिया। तेरे पूरे जिस्म को अल्लाह ने दर्द से बचा हुआ, कभी तूने उसका ऐलान किया? हमें एक तकलीफ पहुंचती हम दुनिया को बताते हैं, अल्लाह ने 100 तकलीफों से बचा हुआ है, कभी किसी को बताया? अल्लाह ने मुझे इससे बचाया, अल्लाह ने इससे बचाया, अल्लाह ने उससे बचाया। कर्जा नहीं, अच्छा कर्जा है तो देने की पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम खा रहा हूँ, बच्चे खा रहे हैं, मोहताजी नहीं है, किसी से मांग नहीं रहा हूँ, भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूद से बचा हुआ हूँ, मैं रिश्वत के लेन देन से बचा हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे कई बीमारियों से बचाया है। नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। मेरी एक से मुलाकात थी, पैसा इतना था कि शायद वो गिनती भी ना कर सके। तो मैं खुद एक बिजनेस लाइन में था, तो पैसा इतना कि शायद वो गिनती ना कर सके। एक मोबाइल का कर रहा हूँ ये, तो कैफियत ये थी कि बेचारा रोटी और प्याज और इसके अलावा कुछ खा नहीं सकता था, मेडिकल प्रॉब्लम था। उसको पूछो ना कि ये सारा पैसा देकर तुझे अगर कह दिया जाए कि तेरी जो मर्जी है खा, तो शायद देने के लिए तैयार हो जावे। ये मेरा सारा पैसा ले लो, मगर मुझे अब इसके सामने इसका नौकर मुर्गियां खाए, इसका मुलाजिम जो मर्जी है खाए, पिज़्ज़े पराठे खाए, ये मुंह ही देखता रह जावे। तो अच्छा, ये भी शुक्र गुजारे कि अल्लाह पाक ने प्याज और रोटी या सब्जी और रोटी जैसा तो रखा। अगर ये भी ना होता तो क्या कर लेते भैया। मेरी आजकल ही किसी से बात हो रही थी, बल्कि रात को शायद बात हो रही थी। मैं एक मरीज की इयादत के लिए गया। मैं आपको बताता हूँ, शुक्र गुजारी की चीज़ें बयान कर रहा हूँ ताकि हमारे अंदर शुक्र पैदा हो। मेरा मौजू यही है कि हम शुक्र गुजार बने, शुक्र के जरिए नेमतों को कैद कर लो। तुम जब जब नेमतों का शुक्र अदा करोगे ना, वो नेमतें कैद होना शुरू हो जाए। नेमतें नहीं जाती, नेमत तब जाती है जब तुम शुक्र गुजारी नहीं करते। मैं एक मरीज की इयादत के लिए गया। मरीज ऐसा कि बस मरीज है, मतलब आप बोलोगे कि बस ये जिंदा है, अल्लाह इसका रिस्क पूरा कर रहा है। बस जाहिर वो मरीज किसी भी पोजीशन में नहीं है, ना फैमिली के लिए ना अपनी किसी पड़ा। जैसे नहीं हॉस्पिटलों में आप जाते हैं, मरीज पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़ा हुआ है, देखता है, जानता है, पहचानता है, बोल नहीं सकता इतना। मगर क्या मरीज, मैं को ज़्यादा बोलूँगा तो मरीज भी पहचान लिया जाएगा, नहीं बोलता मैं। तो कई मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कोई बड़े से बड़ा मरीज लाओ जो अपनी बीमारी का जब देखो रोना रोता, मैं इसको इसके पास ले जाता हूँ, खाली ये मरीज इसको देख ले, इंशाल्लाह सदा शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तूने मुझे इस हालत से बचाया हुआ है। लोग अपने घरों को रोते हैं, अल्लाह ने घर दिया है, रोते हैं देखो भी को घर है, आओ मैं तुम्हें ले जाऊं ऐसे घरों में कि आपको याद आएगा कि ये भी कोई घर है, ये भी कोई जिंदगी है, आओ मैं ले जाऊं आपको किसी के पास।
उसको देखकर पता चलेगा ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी है। मैंने दुनिया में 5 बजे सुबह निकलने वालों को यूं सर लटकाते हुए बसों में जाते हुए देखा है, और जब वापस आते हैं ना काम से, सर झुकाते हुए बसों में जाते हुए घर जाते हुए देखा है। क्या जिंदगी, क्या लेबरिंग वर्क, 18-18 घंटे, 17-17 घंटे काम। आओ मैं आपको मिला उनसे कि वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ भी ना करें मेरे प्यारे, ये मैं कारोबारी लोगों से बात कर रहा हूँ, व्यापारी, एवरेज बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ। एवरेज बिजनेसमैन आप समझते हैं ना, बहुत ज्यादा बिग शॉट या टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस कम्युनिटी से इस वक्त मैं एड्रेस नहीं, वो उनको मैं एड्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन एवरेज बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने उसको नॉर्मल ट्रेडिंग, कारोबार, तिजारत है, अल्लाह का शुक्र है, ज़कात भी देता है। ये भी कितनी बड़ी शुक्र की बात है। ज़कात दो, सजदा करो, ज़कात दो, सजदा करो, ज़कात दो, सजदा करो। या अल्लाह तूने ज़कात देने वाला बनाया है, ज़कात लेने वाला नहीं बनाया। फितरा दो, सदका फितरा दो, फितरा जो वाजिबा, रब की बारगाह में सजदा करो, मौला तूने फितरा देने वाला बनाया, फितरा लेने वाला नहीं बनाया। कुर्बानी का जानवर ज़बा करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, मौला तूने इस्ताअत दी है कि हम तेरी बारगाह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं, वरना मेरे घर के गिर्द वो लोग जमा हैं कि जिनको 4 बोटियां मिल जाएं तो इनकी ईद हो जाए। मैं तो इतना बड़ा जानवर काटा है मेरे मौला, तेरी तौफीक से, तेरे करम से काटा जो तूने मुझे इस्ताअत दी है, वरना 4 बोटियां लेने के लिए मेरे घर के बाहर 40-40 लोग जमा हैं, जिनको 4 बोटियां दे दूं तो उनकी ईद हो जाएगी कि आज हमारे घर में गोश्त पकेगा। चंद दिनों पहले ही मुझे एक लेटर मिला था कि बड़े महीनों के बाद बड़े का गोश्त लिया, और साल में एक बार भी हम छोटे का गोश्त तो नहीं ले सकते। किसी वजह से मुझे उनका एक लेटर आया था, अपनी वो आजकल जो हालात हैं उसके ताल्लुक से मुझे एक आई थी। अब मैं वो पढ़ूं तो क्या मैं शुक्रगुजारी ना करूं? अपनी औलाद को देखकर ना शुक्री करते हैं। औलाद बुरी है, आओ मैं इससे बुरी औलाद दिखाऊं। शोर बुरा है, आओ मैं इससे बुरा शोर दिखाऊं। बीवी बुरी है, आओ मैं इससे बुरी के बारे में तुम्हें बताऊं। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। तो अल गरज कहने का मकसद यह है कि ना शुक्री करने वालों, उन लोगों को देखो जो तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, तुमसे ज्यादा तकलीफ में है, आपसे ज्यादा परेशान है, आपसे ज्यादा वो तंगदस्ती में, परेशानी में, खौफ में, डर में, पता नहीं किन किन मुसीबतों में मुब्तला है। एक दर्द हो सर का तो बताए बंदा, सर का दर्द है तो कमर का दर्द है तो नज़ला साथ लगा हुआ है तो पेट खराब हुआ है तो घुटने बर्बाद हुए हुए हैं तो गुर्दे के मसले अलग हो गए, डॉक्टर एक सही करता है तो 4 चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसे ऐसे मरीज जाकर बंदा अस्पताल, अरे अस्पताल में भी अगर शुक्रगुजारी ना मिले तो कहां से मिलेगी? और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी बताऊं, सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी, इसके बाद क्या बयान करूंगा मैं? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमान पैदा किया, तूने मुसलमान रखा, तूने ईमान की नेमत दी है। अब इससे बढ़कर बंदा किस नेमत का शुक्र अदा करेगा? करोड़ों दुनिया में लोग हैं जिनको अल्लाह ने ईमान की नेमत से महरूम किया हुआ है, करोड़ों, बल्कि अगर मैं कहूं अरबों तो शायद गलत नहीं है, अरबों लोग हैं। बल्कि जो स्टैटिस्टिक्स बयान किए जाते हैं, जो फिगर्स बयान किए जाते हैं, मोर देन 8 अरब, मोर और लेस 8 अरब के आसपास पॉपुलेशन, तो अगर उसको भी अगर हम सामने रखते तो इस कैलकुलेशन से कह सकते हैं कि दुनिया में अक्सर तो गैर मुस्लिम है। सारी गैर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो, और एक मुसलमान ईमान वाले कम्युनिटी को हम अलग कर दे तो अल्लाह पाक ने मुझे मुसलमान किया है, ईमान वाला रखा है, ईमान वाला बनाया है। और औरतें नाशुक्रिया करती हैं, यानी औरतों को जो जहन्नम में देखा गया ज्यादा, इसकी एक वजह यह बयान की गई कि नाशुक्री ज्यादा करती हैं, हर चीज में नाशुक्री, हर चीज में नाशुक्री, खाने में, पीने में, खाने पहनने में, ओढ़ने में, इसमें उसमें नाशुक्री। शौहर थक जाता है यार, घर में कमाने वाला थक जाता है, 10-10, 20-20 साल घर की खिदमत करे, आखिर फट करके मुंह से बोल देती है, आज तक तुमने क्या किया मेरे लिए? बंदा आईने में जाकर मुंह ही देखता रह जाए, भाई मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया आज तक। अच्छा, ये जुमले तो हदीस में मौजूद हैं, बोल देती है, आज तक आपने क्या किया मेरे लिए? आदमी देखता ही रह जाए, गुम सर फेरे तो फिर कुछ का कुछ कर देगा। अब पता हो कि औरत का बोलने का अंदाज है ऐसा, बोल देती है तो वो सब्र भी कर लेगा, या भाई चलो
पढ़ा हुआ है किताबों में, ये बोल देगी, ना बोले तो हैरत हो यार बोली क्यों नहीं है, बोल देती। मगर ये सब नाशुक्री की बातें, बहुत नाशुक्री करती हैं जो करती हैं। शुक्रगुजार अल्लाह की बंदियों की भी कमी नहीं होगी, ये नहीं है कि कोई शुक्रगुजार बंदी है ही कोई नहीं, मगर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है तो अल्लाह हमें शुक्रगुजारी की नेमत अता करे। मेरा मौजू यही था, मेरा मौजू ये था। इतनी ज्यादा मैं नाशुक्री सुनो, स्पेशली ये कोविड के बाद समझ नहीं पड़ती, कोविड जाते जाते चला गया, ये नाशुक्री कहां से दे गया। बस यार यही, बस यार, अरे खुदा के बंदे बस यार क्या कर रहे हो, आगे भी तो बढ़ो। आपको क्या बताऊं, नहीं बताओ, मेहरबानी तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, तुम कुछ भी नहीं बताओ, फायदे को लोगे। अच्छा आधा घंटा बोलेगा फिर शेर सुनाएगा, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मैं शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा शेर सुनाया। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। फिर बोर्ड भी लगाओ, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई। तो भैया जो इस बोर्ड के नीचे जो आधा घंटा बैठकर किस चीज का रोना रो रहे थे, जब बात अब तक बनी हुई है तो क्यों बात बिगाड़ रहे हो। मुस्तफा करीम ने जब संभाल कर रखा है तो क्यों नाशुक्री कर रहे हो। अल्लाह पाक ने जब संभाला हुआ है तो क्यों नाशुक्री कर रहे हो। शेर याद है सारे, बोर्ड सारे लगे हुए हैं, और नाशुक्री की दास्तान जो खत्म ही नहीं हो रही। किराए का घर है, दुआ करो, अरे भाई अल्लाह करे आपका किराए का घर खत्म हो जाए, मगर आओ दिखाओ जिनके पास छत तक नहीं है, फुटपाथों पे सोए हुए लोगों को देखो तो किराए के घर वालों तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल तो करे। इतने से छोटे से मुख्तसर, मैं एक घर में गया हूं, माजी की बात कर रहा हूं, और मैं उनके घर में गया हूं जो दौरे हदीस शरीफ के उस्ताद थे, उस्ताद थे। मैंने इनका जाके घर देखा मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, और घर देखकर मैं कहूं कि शायद हमारे कई घरों के किचन बड़े होंगे, इनका घर छोटा था। यूं समझिएगा अगर घर में कोई मिलने जाए तो इनकी बच्चों की अम्मी को किचन में जाना पड़े छोटे से, इतने मुख्तसर से घर में। और उनकी शान क्या थी, हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे कि ये वो हैं जिनकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हुई है, मदीने मुनव्वरा में, जिनको अल्लाह पाक ने आका के कदमों में दुनिया से रुखसत होने की सादत अता फरमाई। अल्लामा इफ्तिखार साहब मुहद्दिस, ये शेखुल हदीस थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमजदिया में, और वहाँ जब पढ़ते थे तो इनकी हम ज़ियारत क्या करते थे, वहाँ पढ़ाते थे। अल्लामा इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इनके घर गया था, मैं इनका घर, मतलब घर मुख्तसर बज़ाहिर, शान देखो यार, शान देखें यार, शान कितनी बड़ी थी। तो एक से एक मजदूरों को देख लो जो फुटपाथों पे बैठे हुए हैं, इतनी सी वो छन्नी लेकर थोड़ी लेकर बैठे होते हैं ना, इनके घर जाकर देखें। अच्छा फिर हमारी ये तो चलो थोड़ा सा मैं आगे निकलूं, हमारी भी अजीब कहानी है। ये इस मजदूर से 100 रुपए कम कराएंगे, कराते कराते नहीं कराते, सही बताना, 200 रुपये कम कराते, 100 रुपये कम कराते, 50 रुपये कम कराते हैं। अच्छा ये मजदूर अमीर के गरीब, पूछ रहा हूँ, मजदूर अमीर के गरीब, कोई अमीर मजदूर देखा है? अमीर होता तो फुटपाथ पे बैठा होता है थोड़ी छन्नी लेकर। मजदूर अमीर के गरीब, गरीब। नॉर्मली मजदूर क्या होता है, ये जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं ठेलियों पर, ये अमीर के गरीब। ये 50 रुपये का, अरे 45 का कर दो, 5 रुपये, 10 रुपये कम, कमाई 5-10 रुपये रहा है वो बेचारा, इनसे कम कराते हो, आलू वाले से कम कराते हो, सब्जी वाले से कम कराते हो, इन सब से कम कर, सबके मतलब बिल्कुल बाल की खाल खींच लेते हैं। अरे थोड़ा, अरे बेचारा क्या करे, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई। ज़्यादा उसको वो भी शरारती होता है तो लेता कुछ और है, देता कुछ और है। फिर जाओ घर जाओ, थैली खोलोगे तो पता चलेगा कि कम कराने का नतीजा क्या निकला। गलत किया उसने, मगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये हुआ, अब चलते एक ब्रांडेड शॉप पर, मैन ब्रांडेड शॉप, चीज कितने की, 3 लाख रुपए की, हिम्मत है, प्राइस पर नहीं औकाते तो लेगा, वरना चुपचाप चला जाएगा। कभी देखा 10,000 का जूता लेने के लिए गए थे, बोला यार 5 रुपया कम कर दो, नहीं। 10 लाख की घड़ी ली, कोई कहा है कि यार
5 रुपया कम कर दो, नहीं नहीं, बोलने पता बोलने की भी मन नहीं। कहाँ होटल पे गए 25,000 का बिल बन गया, कभी बोला यार थोड़ा सा डिस्काउंट भी लगा के ले लाओ, कभी नहीं। ये हमारी तकसीम तो देखो यार। हालांकि मैं जिन गरीबों की हमदर्दी कर रहा हूं, बंदा 50 की जगह 60 रुपए में ले ले, तो रक्शे वाले से डिस्काउंट कराएंगे, रक्शे वाले से डिस्काउंट कराएंगे। अब रक्शे वाले से क्या डिस्काउंट कराना, बेचारा ये क्या कमा कर ले जाएगा, खुद क्या खाएगा और अपने मालिक को क्या खिलाएगा। मालिक को भी तो रक्शे का पैसे देने पड़ते ना, हर रक्शे का मालिक खुद तो होता नहीं है। मगर आप ये देखिए कि हमारी डिस्काउंट पॉलिसी किधर किधर है, हमारी बार्गेनिंग पॉलिसी कहां कहां पर है, कि जहां पर करोड़ों का बिजनेस है वहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं है। जो बेचारा रोज के 1000 रुपए भी नहीं कमाता होगा, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, मोची को भी नहीं छोड़ते। उससे तो कील भी मुफ्त की लगा के निकल जाते। अबे तो कीली लगाई ना, कीली लगाई ना, क्या होता है, वो कील लगा, बेचारा बैठा ही कील लगाने के लिए था, उससे कील भी फ्री लगा कर निकल गए। बड़ी दुकान में जाकर मजा लेके काजू खा ले बंदा, और ये फली वाले की 4 फलियां तो डालेंगे अपने। ये हमारा अजीब और गरीब मिजाज बना हुआ है। कोई बोलने सुनने वाला है या नहीं है, कोई समझाने वाला है या नहीं है। बार्गेनिंग कराना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, कम कराना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बात मेरी समझिए। रियायत लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपकी मेरी सोच की एक मुख्तसर सी तर्जुमानी कर रहा हूं। हम क्या सोच क्या रहे, कर क्या रहे, जा क्या रहे, जिनको देना है दे नहीं रहे, जिनको लेना है ले नहीं रहे। ये हमारी यह थॉट है या नहीं है, ये बताइए। और नाशुक्री, फिर भी नाशुक्री। जो उसको तो कुछ भी बोल के नहीं निकलेंगे, थैंक यू, इतना बड़ा शॉपिंग बैग लेके निकले, बाहर निकले यार चमड़े उतर गए यार। तो भैया किसी ने गनपत पे बोला था चमड़े उतारने के लिए जाओ, नहीं खुद ही गए थे, खुद ही चमड़े उतरवाए और आ गए। मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर निकले, बाहर निकल के गाड़ी में मुंह इतना तरबूजे सा हो गया, यार ये क्या हो गया। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, अल्लाह पाक आपको मुझे शुक्र गुजार बना दे, हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जुमला अल्लाह करे मेरी और आपकी जबान पर ऐसा फिक्स हो जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है शुक्र गुजारी की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से पूछा, तुमने किस हाल में सुबह की, तुमने किस हाल में सुबह की। उसने अर्ज की अच्छी हालत में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मैंने अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र बजा लाते हुए अच्छी हालत में सुबह की। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे यही कलीमा सुनना चाहता था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। क्या ये कहते हुए खड़े होते हम, ओए 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 ऑफिस चली गई, ओए 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 ये हो गया, ओए 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 लेट हो गया, ओए 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 ये ओए ओए इधर ही याद आ रहा है, ओए ओए नमाज की जमात चलेगी, कभी मुंह से निकला। ऑफिस चली गई, टाइम चला गया, पार्टी चली गई, ट्रेन चली गई, बस चली गई, जहाज चला गया। अरे खुदा के बंदे, नमाज गई, कभी खुदा का खौफ आया ऐसा? उठाया नहीं, बोला था उठा देना, ऑफिस का टाइम है, कभी बोला, उठाया नहीं, फजर का टाइम था। क्या लाइफ है हम लोगों की यार, क्या थॉट है हम लोगों की, क्या लाइफ स्टाइल है हम लोगों का, है क्या बोलूं मैं इसका, क्या नाम क्या दे, कोई तो नाम दो इस जिंदगी, इस अंदाज जिंदगी का कि जिसमें दुनिया का जाया होना अफसोस कर देता है और नमाज का चला जाना माथे पर बल तक नहीं लाता। यार इस जिंदगी का कोई तो नाम रखो, कोई सुस्ती, कोई गफलत, कोई बेतुकी, कोई तो नाम रखोगे जिंदगी का जिसमें नमाज तक का एहसास ना रहा, इबादत का एहसास ना रहा। तो बंदा जब उठे, हम उमूमन हम लोग कहते हैं लोगों से, बच्चों को भी हम ये सिखाएं, बच्चों को उमूमन पूछो ना, बेटा कैसे हो, ठीक हो, बच्चा क्या जवाब देता है? आप नॉर्मल देख लें, या हमारे यहाँ थोड़ा इंग्लिश मीडियम है, फाइन। हम पूछे बेटा हाउ आर यू, बच्चा क्या कहता है? फाइन।
वेल, गुड। ये अल्फाज अपने बच्चों को सिखाएं। जब बच्चे को कोई कहे बेटा कैसे हो, तो बच्चा कहे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुबह उठते ही इतनी बड़ी फाइल खुलती है बीमारी, अरे रात नींद नहीं आई। अच्छा, ये कहते नींद आ गई? नहीं, आपको रात नींद नहीं आई, अल्लाह पाक जो भी आपके साथ मामला हुआ आपके और रब के दरमियान में है, ना बोलते तो अल्लाह और आपके दरमियान ही रहता। और हो सकता है कि आप अगर ये जान माल में जो मुसीबत आई इसको छुपा लेते तो हदीस पाक की रोशनी में मगफिरत की बिशारत है, बख्शिश मिल जाती। एक दफ़ा मैं हम एक घर में थे तो अमीर सुन्नत में भी था, अमीर सुन्नत भी थे, तो आप पैदल चहलकदमी में टेल रहे थे, पढ़ रहे थे। आपका एक अंदाज है पढ़ते पढ़ते, मतलब अगर टहलना है तो पढ़ना है तो कुछ टेलते टेलते पढ़ लेंगे तो इस बहाने थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी। अच्छा, मैं दरवाजे पर यूँ खड़ा हुआ और आप यूँ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से कदम में डिसबैलेंस हो रहे थे अमीर सुन्नत। और मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, खैरियत था, पग में दर्द है? नहीं, खैरियत तो पाँव में दर्द है आपके। तो मुस्कुराए। चाहता तो ये था कि आप ना पूछो, अब पूछा है तो बताना भी पड़ेगा। पहले इसलिए नहीं बताया कि मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि जान और माल में अल्लाह अगर तो मुसीबत डाले और बंदा उसको छुपाए तो अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमा देता है। तो मैं सोचता था कि मगफरत पर हाथ रखूं कि आपकी हमदर्दी पर हाथ रखूं। मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, ओ हो, यही अफसोस करोगे, हमदर्दी करोगे। लेकिन मुझे था कि आपकी हमदर्दी के मुकाबले में मगफरत पर हाथ रखूं, तो मैंने बताने पसंद नहीं किया। अब आपने पूछा है तो ये है, आप पूछेगा तो आदमी बताएगा, ज़ाहिर है वो तो बताना। नहीं पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, आपको क्या है, अब अगले का दिल दुखेगा। तो आलिम ऐसा नहीं होता, आलिम तो आलिम होता है ना, पीर तो पीर होता है। मगर उधर मुझे बहुत सीखने को मिला। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला का वाक़या मैंने उयूनुल हिकायात में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात बयान कर रहा हूँ। बहुत परेशान, जी हाँ, इतने परेशान कि क्या बोलो परेशानी का, जो किताबों में पूरा वाक़ये का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। तो किसी ने कहा यार इतने परेशान हो, अपने घर में किसी से बात करके देखो। अब आप सब अपने ऊपर लें, हम सब अपने ऊपर लें, इतने परेशान हो तो घर में बात करके देखो, घर में इतने लोग के बात करो। तो उन्होंने कहा मैं घर में बात करूं तो घर वालों के पास मेरी परेशानी का हल नहीं है, घर वालों के पास मेरी परेशानी का हल नहीं है। इनको मैं परेशानी बयान करूंगा तो ये भी परेशान हो जाएंगे, हल तो उनके पास भी नहीं है, तो यार मैं ही परेशान सही हूं ना। क्या अप्रोच देखिए यार, मेंटली अप्रोच कितनी खूबसूरत थी। भाई आपको बताऊंगा आप भी दुखी हो जाओगे। अच्छा, हल आपके पास भी नहीं है, मेरे पास कर्जा चढ़ गया, कर्जा उतारने की पोजीशन आपकी भी नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। फला तो आप परेशान हो जाओगे। बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम घर में किसी परेशानी का हल होता नहीं है, लेकिन हम ऐसे अपने दुखड़े रोने के आदि, यही जो मेरा मौजू यही है यार, दुखड़े रोते रहते, दुखड़ों को कूटते रहते हैं। अरे कुछ खुशी की, कुछ मुसरत की, कुछ शुक्रगुजारी की बातें कर लो। अल्लाह ने इतना नवाजा है, घर में दाखिल होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सोए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, खाकर उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र को गौर तो करें, अल्लाह ने नाबीना नहीं किया, अल्लाह ने बहरा नहीं किया, अल्लाह पाक ने गूंगा नहीं किया। प्यास लगती है तो पानी मिलता है, भूख लगती है तो खाना मिलता है। खाली पानी मिलता नहीं है, पानी निकल भी जाता है। खाली खाना मिलता नहीं है, खाना निकल भी जाता है। अल्लाह पाक ने सारा निज़ाम कितना अच्छा और बेहतरीन हमारा अता किया हुआ है, हमें अता किया हुआ है। उसके बावजूद भी यार क्या बताएं, क्या हालात है। यकीन कभी कभी ऐसा अजीब कोफ्त होती है, मैं आपको अपना बताऊं, कभी कभी कोफ्त होती है, किसी की बातें सुनता हूँ, इसके हालात, इसका घर देखता हूँ, इसका कारोबार देखता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ, कभी कभी कोफ्त होती है यार इसको, या अल्लाह इसको भी शुक्रगुजार बनाओ, मुझे भी तो अपना शुक्रगुजार बंदा बना। क्या कमी क्या यार हमारे,
अल्लाह ने किस चीज़ की कमी रखी है? लिहाजा मेरी इस्लामी बहनों से भी दरख्वास्त है, ना शुक्री कर कर अपने घर को बर्बाद ना। बाद औक़ात क्या होता है, अब जैसे ये हालात पैदा हो जाते हैं ना, महंगाई के हालात, अभी महंगाई के हालात तो हैं, ऐसा तो है कि नहीं है, दुनिया में, खाली आपके यहाँ मेरे यहाँ थोड़ी है, पाकिस्तान में थोड़ी, दुनिया में महंगाई के हालात है। महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, तो क्या कर सकते हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो भी एक सिस्टम है, सही है गलत है, उस बहस पे मैं नहीं जाता। महंगाई तो है ही ना, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने की जो ग्रोसरी है वो भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगाई होता चला जा रहा है, सस्ता तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आमदनी उस तरह बढ़ भी नहीं रही है जिस तरह बढ़नी चाहिए, राइट। ये मैं अब एवरेज बिजनेसमैन से नीचे आ गया हूं। एवरेज बिजनेसमैन को मैं नहीं समझता कि ज्यादा प्रॉब्लम है, वो पहले जैसी नहीं रही तो सही है, अब नहीं रही तो अल्लाह ने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इससे अल्लाह ने बुरी हालत नहीं दी है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है तो फरमाइशें करना, ख्वाहिशें पैदा करना, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे को डांटना, एक दूसरे को झाड़ना, तंज करना, तनकीद करना, कोसने देना, ये सबसे घर का माहौल खराब होता है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें। नहीं कलर तो नहीं कलर, छोटी टीवी तो छोटा टीवी सही, पुराना फर्नीचर है तो पुराना सही, ये है तो ये सही, ये तो है सही। तो इस तरह अगर अपने आप को एडजस्ट करें और नीचे देखें, दुनिया में अपने नीचे वालों को देखें मेरे प्यारे इस्लाम भाई, और इस हदीस को बस अब अपने हम गिरे से मान लेंगे, हमने दुनिया में नीचे की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ या यकीन माने बहुत परेशान, डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। नीचे देखे शुक्रगुजारी है। मैं एक मिसाल देता हूं, एक नॉर्मल, एक बहुत ज्यादा अमीर नहीं, एक नॉर्मल अमीर आदमी को, पैसे वाले आदमी को किसी गरीब के इलाके में घर दिला दो, उस इलाके का सबसे बड़ा अमीर कहलाएगा। अब इसी नॉर्मल पैसे वाले को बहुत बड़े अमीर के घरों में, मेले में घर दिला दो, तो गरीब नजर आएगा, ये गरीब हो गया। तो ये तो टेंशन है ना। नीचे देखते हैं शुक्रगुजारी याद आती है, ऊपर देखते हैं तो शिकवा याद आता है, अल्लाह पाक रहम करे। अपने की बीमारी को देखते हैं तो ये आ जाती है, अपने से ज्यादा बीमार को देखते हैं तो शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इससे बचाया है। पाँव, वो नहीं एक मशहूर वाकया है कि एक शख्स मस्जिद से निकले तो चप्पल चोरी हो गए थे, कहा अल्लाह मेरे तो पाँव में चप्पल नहीं है, तो देखा तो किसी के पाँव ही नहीं थे, सद्दे में गिर गई, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे तो चप्पल नहीं है, इसके तो पाँव ही नहीं है। सड़क पर चलते हुए 100 मिसालें में नजर आती हैं यार। खुद आपकी दुकान का जो माली है ये शुक्रगुजारी लाएगा आपके लिए, आपका ड्राइवर आपकी शुक्रगुजारी लाएगा आपके लिए, आपका बावर्ची शुक्रगुजारी लाता है आपके लिए, घर के काम करने वाले शुक्रगुजारी लाते हैं हमारे लिए। इनकी लाइफ देखें, हमारी लाइफ देखें। मैं एक एवरेज बिजनेसमैन से आज डिस्कस कर रहा हूं, एवरेज बिजनेसमैन से। और अगर इसके नीचे को गरीब आदमी अगर देख और सुन रहा है तो वो देखे कि उसके महल्ले में उससे गरीब लोग नहीं है, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग नहीं होते, कच्चे घरों में रहने वाले लोग नहीं होते। हम यहाँ से बातों का अंदरूनी सिंध का, अंदरूनी पंजाब का दौरा करते हैं, राइट लेफ्ट, जो वीरानों के अंदर जो छोटे छोटे घर बना कर बैठे होते हैं, बत्ती तक नहीं, चिराग तक नहीं, दिया तक नहीं, कुछ भी नहीं है। हम ये पिछले दिनों मलावी गए थे, मलावी में 2-2.5 घंटे अंदर चले गए हम। मैं आपको यकीन दिलाऊं, अब्दुल हबीब भाई मेरे साथ और भी थे, मैं कहा यार ये कैसे रहते हैं, कुछ यानी यकीन माने उनका अंदाज देखकर हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हम भी ऐसे कोई जिंदा भी रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। मगरिब गुरूब आफ्ताब हो गया, कोई बिजली नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, लाइफ क्लास, नेट तक नहीं है। मतलब बयान समझेंगे आप, इंटरनेट भी नहीं होता, लोग रह रहे ना, जाकर देखेंगे तो शुक्रगुजारी आती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सब चीजें आएंगी तब जब हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे, और दीन में ऊपर वाले को। अगर मैं नमाज 5 वक्त का नमाजी हूं तो जमात के पाबंद को देखो, अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो इशराक चाह तो तहज्जुद पढ़ने वाले को देखो, कुरान की तिलावत करने वाले को देखो, फर्ज के साथ साथ नफल रोजे रखने वाले को देखो, फर्ज ज़कात देने वाले के साथ साथ नफली सदका करने वाले को देखो।
अगर छोटी सी दाढ़ी है तो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी वाले को देखो, टोपी है नंगे सर तो टोपी वाले को देखो, बल्कि मैं तो कहता हूं टोपी वाला नंगे सर सब इमामे वाले को देखो। दीन में ऊपर वाले को देखो, तरक्की मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, फरहत मिलती है, और अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की करम नवाजी से अल्हम्दुलिल्लाह दिली इत्मीनान नसीब होता है। बंदा कमाता क्यों है? सुकून के लिए बंदा कमा, अब सुकून ही नहीं है। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह भी जिक्र इला तो तमइनुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में। तो आज क्या फाइनल क्या हुआ? एक बहुत प्यारी हदीस सुनाओ, खाने वाला शुक्र गुजार, खाना खाकर खाने वाला शुक्र गुजार सब्र करने वाले रोजादार की तरह है। खाने वाला शुक्र गुजार खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, रोजा रखकर सब्र करने वाले रोजादार की तरह है ना शुक्र की बात। लइन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, खुलासा ही है इसका तर्जुमे का, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक उसकी नेमतें और बढ़ा देता है। नेमतें बढ़ानी है तो शुक्र गुजारी इख्तियार करें, घर में सुकून चाहिए तो शुक्र गुजारी इख्तियार करें, शिकवे शिकायतों के साथ ज़िंदगी ना गुजारें, ये नहीं है वो नहीं है, ये बीमारी वो बीमारी। ठीक है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ डॉक्टर के पास बात करें, कोई इसी जगह बात करें तो बात करना बनता है, तो शुक्र गुजारी से कोई इख्तियार करें। अगर कहीं कोई और परेशानी मुसीबत तो सब्र, क्या इख्तियार करेंगे? सब्र। अगर हमारे पास कम है और किसी के पास ज़्यादा है तो भी उसके लिए दुआ करें, उसे हसद ना करें। ये कुछ मोटी मोटी बातें, फाइनली पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें कि बाद वक़्त हमारे पास नहीं होता या गुंजाइश नहीं होती और किसी को देखते हैं तो जेलसी पैदा होती है, जलन पैदा होती है। अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या यार, कोई दुनिया में ये जलने जलाने के लिए आए हो क्या यार? सब्र करो भाई, सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो, और जिसको अल्लाह ने दिया है उसके लिए भी अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इसकी नेमतों में और बरकत है। उससे जल कर क्या करोगे? उससे हसद करके क्या करोगे? और फिर उसके बाद खुद ही जलते हैं। हसद का तो एक, हसद की तो मुसीबत ही मुसीबत है। हसद की पता है बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि हासिद जलता ही रहता है, क्योंकि वो नेमत से हासिद हो गया है। इसको जितनी नेमत मिलेगी वो जलेगा, अल्लाह ने उसकी नेमतें बढ़ानी है, इसकी जलन बढ़ेगी। तो अल्लाह आपको और दे, अल्लाह और आपको बरकत दे। दुआएं दो, कारोबार के अंदर भी दुआएं दो, कहीं भी आते जाते रहे तो दुआएं दो। देख देख कर किसी का कारोबार, किसी का घर, किसी की जिंदगी, किसी की मोहब्बत, किसी का हुस्न, किसी का जमाल, किसी का अंदाज, किसी की मोहब्बत, किसी का मकाम, किसी का मर्तबा, जो कुछ भी देखो उसके लिए उसको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे ये नवाजा है। और जो देखता है कि यार इसको इतना है, तो उससे हसद करने के बजाय इसके लिए दुआ करे। क्या पता तुम्हारी दुआ उसकी भी नेमतों में भी तरक्की दे, मगर वो जिसको जो नेमतें मिली अल्लाह ताला तुम्हें भी अता फरमा दे। हसद से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा, दवाओं का खर्चा बढ़ेगा। वैसे भी 2 नंबर की दवाएं ज्यादा आ रही हैं और मर जाएंगे। खाई थी गुर्दे के लिए, खराब फेफड़ा हो गया, दवाएं भी अजीब व गरीब आ रही हैं। तो क्या करना इन चीज़ों को? अल्लाह ने जो एक खूबसूरत सा दीन हमें दिया, दीन इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत सी तालीम दी है। हसद ना करो, गीबत ना करो, एक दूसरे के भाई भाई बने रहो। क्या ज़रूरत है एक दूसरे से हसद करने की, एक दूसरे के लिए जल भुनने की? दुआएं दो यार, दुआएं दो। अल्लाह तुझे और नवाजे, अल्लाह तुझे और माएँ नहीं ध्यान देती, अल्लाह तुझे 7 हज करावे हैं, अल्लाह तुझे यूं कर। माएँ कैसी दुआएं देती रहती हैं? माँ भी हज करती है, औलाद भी हज कर रही होती है। माँ ने कभी दुआएं दी है तो माँ पीछे नहीं रह गई है। माँ की दुआ भी तो है ना, बाप की दुआ लो, माँ की दुआ लो, सबको दुआएं दो, खुश रहें, आबाद रहें, और बस अल्लाह ने जो दिया है उस पर कनाअत करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने ये दिया, ये भी ना दिया होता तो या अल्लाह क्या होता मेरा। किसी ने
एक नबी ने अपने अपने रब के हुजूर कुछ इस तरह अर्ज़ की, मौला तूने इतना नवाजा, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ। क्या कहा, तूने इतना अता किया, मेरा तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ। अल्लाह फरमाता है जो तू ये आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह तूने इतना दिया, और ये आपके अंदर जो कैफियत है ना, यही मेरा शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सब मिल के बोलो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम बोल रहे हैं मौला तेरा शुक्र है, हम तेरा दीन सीख रहे हैं, तेरा शुक्र है, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। तूने कई गुनाहों से बचाए हुए, मौला तेरा शुक्र है। तूने महबूब करीम का दामन रहमत हाथ में दिया, तेरा शुक्र है। गौस पाक का दामन हाथ में दिया, तेरा शुक्र है। इतनी प्यारी दावत इस्लामी हमें दी, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। यकीन माने जितना हो सके अपने रब का हम शुक्र अदा करें। चाहे आप किसी भी सत्ते पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आपसे नीचे वाला भी है कोई। जो मुसीबत आती है ना, इसमें भी एक शुक्र का पहलू है कि इससे बड़ी नहीं आई। जो मुसीबत आई इसमें शुक्र का पहलू है कि इससे बड़ी नहीं आई। जो आई जाने वाली आई, जो आई है वो जाने वाली आई है, और जो आई है इससे बड़ी नहीं आई। जो मुसीबत आई है मेरे जान माल में आई है, मेरे दीन ईमान में नहीं आई है। शुक्र का पहलू ढूंढते रहे, हर जगह शुक्र का पहलू ढूंढते रहे, ढूंढ के शुक्र निकालो। यकीन माने ऐसा रब नवाजेगा, ऐसे रब की अताएं होंगी, ऐसी दिल में खुशी दाखिल होगी। शुक्र का पहलू, बदगुमानी से बच्चे, हसद से, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचे नहीं, बुरा सोचे नहीं। ये बाज़ारों में, कारोबार में ये बहुत मुसीबत, ये मुसीबत हमारे कारोबार में घुसी हुई हैं, बदगुमानियाँ घुसी हुई हैं। मेरे एक इस्लाही भाई मुझे कहने लगे, कुछ इनकी बातें मैं सुनता रहता था, मज़ा नहीं आता था उनकी बातें सुनते सुनते, समझ में तो आ जाता है बाज़ औक़ात। उस एक दिन बेचारे वो कुछ और ही बात करने लगे, कोई हल देता रहो, नींद नहीं आती यार। अब मेरे हाथ में आ गई बात, कुछ ना कुछ सुनता रहता था, और जो मुझसे बन पड़ता था मैं कहता रहता था। एक दिन उन्होंने कहा यार कुछ इलाज है, नींद नहीं आती, आपको यकीन आएगा। मैंने कहा आप बदगुमानी करना छोड़ दें। मुझे हिम्मत, अल्लाह ने हिम्मत दी, और मुझे पता था कोई मेरे लिए ढकी छुपी चीज नहीं थी। तो समझ गए कि है प्रॉब्लम, बिल्कुल वो समझ गया। मैंने मुझे दिक्कत भी नहीं हुई, उनको भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई समझने में। बदगुमानी छोड़ दो, आपको आप यकीन आए या ना आए, शायद 1 महीने के अंदर तो दोबारा मुलाकात भी का मुझे नींद अच्छी आ रही है। आपको मैं सही बता रहा हूँ, बदगुमानी ना करें, हसद ना करें, ना शुक्री ना करें, बेसब्री हम ना करें। ये खूबसूरत दीन की बातें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मेरे को मुश्किल बातें तो आपको की कोई नहीं है यार, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बेसब्री से बचे, ना शुक्री से बचे, फजूल खर्ची से बचे, कनात इख्तियार करे, है ना। सब कितनी मशहूर बातें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, मिसिंग है। ये सब हमारी लाइफ की मिसिंग है। उसने जन इख्तियार करे, हसद ना करे, चुगली ना करे, लगाई बुझाई ना करे, जड़े ना काटे, किसी की टांगे ना खींचे, है ना। ये सब हम बातें करते सुनते कितने बड़े हो गए, मगर क्या हमारी जिंदगी में ये है? ये बुराई हमारी जिंदगी में है? हम इस बुराई का बयान करने वाले, क्या हम इस बुराई में फंसे हुए हैं? फिर सुकून कहां से मिलेगा? खैर कहां से मुकद्दर में आएगी? जिंदगी कहां से पुरसुकून बनेगी? मैं तो कहता हूं अगर ये 2 मियां बीवी के दरमियान शुक्रगुजारी आ जाए ना, अरे यार ये सही नहीं है, दूसरी लेगा इससे भी खराब आएगा तो क्या करेगा? ये आदमी सही नहीं है, दूसरा शेर का सवा शेर मिलेगा तो क्या करेगी? और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो शे मिली होती है ना, वो आपकी पसंदीदा नहीं होती, मगर अल्लाह पाक उसके ज़रिए आपको ऐसी शे अता फरमा देता है जो आपकी आंखों को ठंडक दे दे। ये मैंने कुरान करीम की तफसीर का खुलासा अर्ज़ किया आपको कि तुम बात चीज़ों को पसंद नहीं करते हो, अल्लाह पाक उस पर तुम्हारे लिए बेहतरी अता फरमा देता है। यहाँ मिसाल दिए तफसीर के अंदर कि बीवी तुम्हें पसंद नहीं है,
क्या पता अल्लाह पाक इसके ज़रिए तुम्हें एक ऐसी औलाद दे दे जो तुम्हारी आंखों को ठंडा करेगी। ये होता है, ये होता है, ये होता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह पाक ने चाहा प्यारे हबीब के सदक़े में, अगर आपने मेरी ये बातें जो मैंने आपके घर से, कारोबार से, आपके महल्ले से, आपके माशरे से लेकर आप तक पहुँचाई हैं, कुरान, आयत, हदीस, वाक़ियात, बुज़ुर्गों के इरशादात की रोशनी में जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, अल्लाह मुझे भी सीरियस लेने की तौफ़ीक अता करे। यकीन माने, ना आपको बाज़ार में कोई टेंशन, ना आपको घर में कोई टेंशन। नमाज़ पढ़ने में जो मज़ा आएगा देख लेना आप, नमाज़ें हो रही होंगी और कोई ऐसी नेमत मिलेगी तो बस शुक्रगुजारी रोते हुए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र। सद्दा शुक्र है ना, एक लफ्ज़ है ना, सजदा है, कहते हैं ना क्या, शुक्र के मौके पर हम अल्लाह की बारगाह में सद्दा शुक्र अदा, यानी अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राज़ी करके उसका शुक्र अदा करो कि तुझे नेमत दी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, साहबा की सीरत, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन की सीरत से यही पता चलता है। औरतों को भी चाहिए कि साहबियात, सालिहात की ज़िंदगी से शुक्र को तलाश करें। शुक्र कहाँ है, सब्र कहाँ है, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। घर सुकून अमन का गहवारा रहेगा, हमारे माशरा, हमारी मार्केट पुरसुकून रहेगी, हमें भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।